अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, लेट कर लेंगे आप फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू a ऑफ x, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने एक फंक्शन लेट कर लिया। a हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, और a हमारे पास 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसका बता दिया है कि ये किस फॉर्म में हमारे पास आ सकता है। जैसे a की कोई ना कोई वैल्यू क्या होगी, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह होगी। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगी और डज नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, एंड x इज़ एनी रियल नंबर, ये जो पावर में है यानी कि x है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर है तो वो क्या है, रियल नंबर कोई ना कोई होगा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे a तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर है ना, जैसे हम कोई भी लेट कर सकते हैं ग्रेटर देन 0 से, तो लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन e हो, ठीक है, तो हमारे पास कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू y था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स कर लिया। ठीक है, और अगर हमारे पास a e के इक्वल होगा तो क्या होगा, y इज इक्वल टू ई एक्स। ठीक है, अगर हमारे पास ई एक्स होगा तो हमारे पास ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास ए एक्स होगा यानी कि a की पावर x होगा तो वो हमारे पास सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ठीक है, हम दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों के डेरिवेटिव्स के या फार्मूला कह सकते हैं कि वो ड्राइव करते हैं। ठीक है, कि कैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू ई की पावर x। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे हम यूज़ करते हैं हर डेरिवेटिव फार्मूले को फाइंड करने के लिए, ठीक है, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों साइड पर जो चेंज है यानी कि x प्लस डेल्टा x करेंगे और y प्लस डेल्टा y। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं। ठीक है, जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या होगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y होगा, तो y माइनस y 0, डेल्टा y हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है। दूसरी साइड पे हम देखेंगे ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ई एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए जब हमारे पास ऐसे पावर सम हो रही होती हैं तो हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर डेल्टा एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब हमारे पास ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स इंटू ई डेल्टा एक्स माइनस 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा स्टेप होता है कि डेल्टा एक्स पे डिवाइड करवाना। ठीक है, तो दोनों साइड पे डेल्टा एक्स पे जब डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, जो डेल्टा एक्स वाला फंक्शन है ना, ये ई डेल्टा एक्स, तो इसी के साथ हमने डेल्टा एक्स को डिवाइड करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, यानी कि ये वाली जो इस दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कर दिया डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। जब हम e की पावर x पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो तो e की पावर x ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा x का कोई फंक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास वैसे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो लिमिट ऑफ फंक्शन का हम फार्मूला कह सकते हैं या इसका, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है कि जब हम लिमिट इस तरह हो, एक्सपोनेंशियल में फंक्शन हो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो और e की पावर h माइनस 1 ओवर h हो, तो किसके इक्वल होता है, 1। ठीक है, ये लिमिट ऑफ फंक्शन हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए यूज़ किया, तो वो हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ई की पावर x डॉट 1 आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया हमारे पास, e की पावर x आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंशियल जो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, सेम जैसे हम पीछे जो क्वेश्चंस करते हैं वहाँ क्या करते हैं, अगर हमारे पास सिंपल x होगा तो x के रिस्पेक्ट x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाता है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 2x होता तो हम 2x का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, 2 हमारे पास साथ आ जाता है। इस तरह हमने इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो यानी कि a की पावर x हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, सेम फार्मूला इस यानी कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम मेथड से, तो y प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा और x प्लस डेल्टा x यहाँ पे पावर में होगा। ठीक है, ये a वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों को माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा वाई आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए की पावर x हो जाएगा। ए एक्स यहाँ पे इनको जो पावर सम हुई थी इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्स कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग पार्ट क्या है, ए एक्स इंटू ए डेल्टा एक्स माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप होता है यही होता है कि डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देंगे और इसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ए एक्स जो था इसमें डेल्टा एक्स का कोई फंक्शन नहीं था, तो इसे हम पहले लिख लेंगे और बाकी जो डेल्टा एक्स का फंक्शन है इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है,
तो जब हम इस पे लिमिट ऑफ फंक्शन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास ए एच होगा, यानी कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर है तो ए कांस्टेंट नंबर को रिप्रेजेंट करे तो वहाँ पे क्या होता है, ये वाला फार्मूला देता है लॉग ई और यहाँ पे ए, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉग नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल लॉग तो कैंसिल, यानी कि 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है लॉग ए, ये हमारे पास नेचुरल लॉग बन जाता है लॉग ई, और ये हमारे पास ए, तो ये किसके इक्वल होगा लॉग ए के। तो इसी तरह हमारे पास अगर ये ई होगा, ई की पावर एच होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और अगर हमारे पास यहाँ पे ए की पावर एच होगा तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें जो लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पे हमने पुट कर दिया तो ए एक्स डॉट लॉग ए आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसके डेरिवेटिव इस तरह इसका फार्मूला ड्राइव कर लिया। क्या डिफरेंस है कि ए एक्स अगर होगा तो ए एक्स डॉट लॉग ए होगा, ठीक है, उसका ये लॉग भी फाइंड करेंगे या लॉग में लिखेंगे, और अगर हमारे पास e की पावर x होगा तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे डॉट 1 आएगा, ई एक्स डॉट 1, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ y इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारे पास पावर है इसको लेट कर लेंगे कोई वेरिएबल, ठीक है। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेट कर लिया, ठीक है। इसको जब हम इसको डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो अब हमारे पास जब u है तो हम क्या करेंगे, इस पर चैन रूल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसका चैन रूल कैसे आएगा, डी वाई बाई डी यू डॉट डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ हम u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, यानी कि चैन रूल यूज़ कर लेंगे। इसका जब u के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू ई की पावर यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ई की पावर यू आ जाएगा सिंपल, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये तो साथ में डी यू बाई डी एक्स हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे यू का डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और 1 कॉन्स्टेंट 0 है, ठीक है। अब हम इस पे चैन रूल के जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएंगी, ई की पावर यू डॉट 2x आ जाएगा, ठीक है। u की जो वैल्यू थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सअप किया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सिंपल हमें क्या करना है, चैन रूल का फार्मूला अप्लाई करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर हमने u लेट कर लिया तो डी वाई बाई डी यू फाइंड कर लेंगे पहले यहाँ, ठीक है, और ये वाला स्टेप जो था डी यू बाई डी एक्स फाइंड करके दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और नेक्स्ट हमने ये जो u लेट किया था इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ए की पावर स्क्वायर रूट एक्स। जैसे हमने इस फंक्शन में किया था, e की पावर u को लेट कर लिया था, यानी कि x के प्लस 1 को u के इक्वल लेट किया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट एक्स को u के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे डी वाई बाई डी यू फाइंड किया था और डी यू बाई डी एक्स सेम इसी तरह यहाँ पे भी हम यही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी यू फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू ए की पावर u है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ए की पावर u का डेरिवेटिव आता है, ए फार्मूला तो ये है ना, ए एक्स लॉग ए, तो हम क्या करेंगे, ए की पावर यू का डेरिवेटिव आ गया ए यू लॉग ए आ गया, ठीक है। और यू हमारे पास किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट एक्स के, इसका एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, सिंपल पावर रूल यूज़ करेंगे, 1/2 एक्स की पावर -1/2 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। अब ये वाली फॉर्म और जो हमने डी वाई बाई डी यू फाइंड किया था ये ए यू लॉग ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। ये देखें ए स्क्वायर रूट एक्स लॉग ए और डॉट 1/2 स्क्वायर रूट एक्स ये वाला आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने u की वैल्यू जो थी वो पुट कर दी, ठीक है। जैसे पिछला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया ना, ये भी वैसे ही है, आपने जस्ट ये फार्मूला लिखना है चैन रूल का, ठीक है, फिर डी वाई बाई डी यू पहले फाइंड कर लेना है, फिर डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास डी यू बाई डी एक्स है और हमारे पास यहाँ पे ये डी वाई बाई डी यू है, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सअप करके किया हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज होना नहीं है यहाँ के एग्जाम्पल्स में। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है, वो है हमारे पास कि y इज इक्वल टू ए एक्स, ये फंक्शन है और इसके x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना, ठीक है। अभी हमने जो पीछे फार्मूला पढ़ा है कि अगर हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमने सॉल्व किया तो वो क्या आता है, a की पावर x आ जाएगा और log a आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और मेथड से यहाँ पे सॉल्व किया है, हमने क्या किया, log भी ले लिया है और एक्सपोनेंशियल भी, ठीक है। अगर दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास a की पावर x आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये x है, ये इसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है। a की पावर x, हमारे पास इसका रूल है ना कि log a की पावर x किसके इक्वल होता है,
एक्स लॉग है, ठीक है, ये वाला, इस पे लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों ले लिए, ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास यही फंक्शन दोबारा बन जाएगा। तो हमने ये लिया, तो इसको जब सॉल्व करते हैं इसका डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे हमारे पास e की पावर x log a और डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया x log a, ठीक है। ये हमारे पास इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, हमारे पास e की पावर x हो तो क्या करते हैं, e की पावर x और x का दोबारा डेरिवेटिव 1 होता है, सेम यही यहाँ पे किया, ठीक है। इसके जब डेरिवेटिव लिया तो पहले फंक्शन वैसे आ जाएगा और जो पावर में था उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो वैसे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो था हमारे पास x, जो x का डेरिवेटिव लेंगे लॉग है तो कांस्टेंट था तो उससे पहले लिख लेंगे और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये log a साथ आ गया। अब यही जो हमने यहाँ पे x यहाँ पे log से पहले था तो ये इसकी पावर में चला जाएगा, a की पावर x हो जाएगा, log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएंगे, a की पावर x डॉट log a, ठीक है। इसको हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह करके भी, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, या इसको फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, या हम सिंपल हिंट दे के ये सॉल्व कर सकते हैं कि ये हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से इस तरह सॉल्व किया। होप सो आपको इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव्स की और इसकी एग्जांपल की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।